हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने दज्जाल के बारे बताया था, उसकी बेपनाह ताकतों के बारे बता दिया था और अपनी अपनी कौम को इससे डराया था। यहूदियों में पैगंबर कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए थे, इसलिए यहूदी बाकी कौमों से ज़्यादा दज्जाल और उसकी ताकतों के बारे में जानते हैं। अलबत्ता दज्जाल की शक्ल सूरत और हुलिये के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने नहीं बताया था। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफसील से इसके बारे अपनी कौम को आगाह किया है, क्योंकि यहूदी कौम खुदा की सख्त नाफरमान और पैगंबरों की दुश्मन थी और ताकत व इक़्तिदार से बेहद मोहब्बत करती थी। इसलिए जब दज्जाल के बारे अंबिया बताते तो ये कौम आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना निजात दहिंदा समझने लगी थी और आज तक समझ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों की नज़र में दज्जाल का मकाम क्या है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहूदी इसे अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर के यहूदियों के मुताबिक इनका मसाया यानी नजात दहिंदा यहूदी नस्ल होगा। बनी यहूदा हजरत याकूब की पहली औलाद को कहा जाता है, पहली बीवी से बेटा था, वो उसके कबीले से होगा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह पैगंबर के शाही खानदान से होगा और तख्त दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोस्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो एक गैर मामूली और बहुत सी पुरस्कार ताकतों वाला होगा। वक्त मुकर्रा से पहले उसे भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सालार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। यहूदियों के मुताबिक उसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलील और रुस्वा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह यहूदियों का किबला बैते हामकदश यानी हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा। किताब दिबीट हामकदश में यानी तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उनका मसाया इन सब को हलाक कर देगा। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरियाए फरात से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होंगी। फिर वो तमाम यहूदी अहकामात शरीयत मुतज़व्वा यानी यहूदियों के खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए मखसूस कर रखा है। वो एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम पैगंबर होगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई भी पैगंबर नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सारी दुनिया उसकी अक्ल ज़हानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी। दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। यहूदियों के दीन और यहूदियों के नजरिए के मुताबिक गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और न इनको यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। वो कब आएगा इसका इल्म सिर्फ खुदा को है। यहूदी क्या सोचते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो से वाज़े हो गया होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो क्यों ऐसा करेंगे। वो तो खुद इसकी आमद के लिए बेचैन हुए पड़े हैं। आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो इन यहूदियों की जानिब से फैलाई जा रही है, और वो इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसाया को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। इंशाअल्लाह यहूदियों का वो झूठा मसाया और निजात दहिंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों अपने अंजाम को पहुंचेगा, और तब वो वक्त होगा जब दुनिया से यहूदियत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और कुरैश पर हर तरफ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का अमन सलामती का झंडा लहरा रहा होगा। अब अगर बात की जाए उन चंद एक सवालातों की जो कि पूछे गए हैं, वो 3 ज़िमनी सवालात पूछे गए हैं। दज्जाल कौन है, इसके ज़िमन में चंद ज़ैली सवालात जन्म लेते हैं। वो कुछ सवालात यूं हो सकते हैं कि दज्जाल किस चीज़ की दावत देगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इसके फितने की नौयत क्या होगी। दज्जाल के पैरोकार
कौन लोग होंगे, इसको कौन कौन सी गैर मामूली क़ुव्वतें हासिल होंगी और किस बलबूते पर हासिल होंगी। इन 3 उन्वानात से मुतल्लिक महज़र एहतियात के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। दज्जाली मजहब की बात की जाए तो दज्जाल एक नए मजहब की दावत देगा, एक ऐसे नए और झूठे मजहब की जिसमें पहले वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। इस बदबख्त का सबसे बड़ा फितना यही होगा कि उसे अल्लाह ताला ने जितना कुछ नवाजा उससे खैर का काम लेने के बजाय शर का वो अजीम तूफान बर्पा करेगा कि हदीस शरीफ में आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं। ये मजहब फ्री मेसनरी का खुफिया मजहब होगा। ये उन नजरियात पर मुश्तमिल होगा जिसे दज्जाल की पेशगी तंजीम फ्री मेसन ने इजाद किया और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने कबूल कर लिया। मसलन मगरबी जमहूरियत जो फ्री मेसनरी के ब्रादर्स और मास्टर्स को बरसरे इक़्तिदार लाने का बेहतरीन जरिया है। जदीद निज़ाम तालीम जो इंसानियत की खिदमत की बजाय शिकम परस्ती और नफ्स परवरी सिखाता है। मगरबी निज़ाम मईशत जो सूद, जुए, गुरूरो ज़रर और बेहिसाब मुनाफाखोरी पर मुश्तमिल है। टैक्स के निज़ाम का कुली रिवाज और ज़कात व सदकात के निज़ाम का इन्हेदाम, यानी वो निज़ाम जिसमें हुकूमत देने के बजाय लेने का मिजाज बना लेती हैं और अपने ही अवाम को लूटती खसूटती हैं। मगरबी तहजीब जो अबाहियत और अक़लियत परस्ती पर मुश्तमिल है, यानी वही की रहनुमाई में जायज़ व नाजायज़ की तय्युन के बजाय अक्ल और शहवत की बुनियाद पर दुरुस्त और नादुरुस्त की तय्युन वगैरह वगैरह। फ्री मेसनरी पर काम करने वाले तकरीबन तमाम ही मुहक्किकीन बशमूल ईसाई व लामज़हब सहाफ़ियों के इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो अकलोती खुफिया तंजीम है जो मजहब का नाम लिए बगैर अपने नज़रियात, रसूमात और इस्लाहात में एक मुकम्मल मजहब की शक्ल रखती है। फ्री मेसनरी जिस नए आलमी निज़ाम की नकीब है वो दर हकीकत एक आलमी मजहब है और अफसोस है कि वो रूहानी नहीं शैतानी मजहब है जो तहरीफ शुदा यहूदियत और नफ्स व शैतान परस्ती का मलगूबा है। इस इक्तबास पर भी डालिए जो फ्री मेसनरी के असली हदफ आलमी हुकूमत का अजमाली खाका पेश करती है। ये इक्तबास आपकी समातों में अभी आया चाहता है। इक्तबास क्या है? इक्तबास यहाँ से शुरू होता है कि सिर्फ एक मजहब की इजाज़त दी जाएगी और वो एक आलमी सरकारी कलीसा की शक्ल में होगा जो 1920 से वजूद में आ चुका है। शैतानियत, इब्लीसियत और जादूगरी को एक आलमी हुकूमत का निसाब समझा जाएगा। बताइए ये किसी आसमानी मजहब के पैरोकारों की तालीम हो सकती हैं? कोई निजी या चर्च स्कूल नहीं होगा। तमाम मसीही गिरजे पहले से ही ज़ेरो ज़बर किए जा चुके हैं। चुनाचे मसीहियत एक आलमी हुकूमत में किस्सा पारी ना होगी। एक ऐसी सूरत हाल तश्कील देने के लिए जिसमें फ़र्द की आज़ादी का कोई तसव्वुर ना होगा। किसी किस्म की जमहूरियत, इक़्तिदार आला और इंसानी हुकूक की इजाज़त नहीं होगी। कौमी तफाखुर, नस्ली शनाख्त खत्म कर दी जाएंगी और बुरी दौर में इनका जिक्र भी काबिल ताज़ीर होगा। इसी सूरत हाल को आप मशरक़ वस्ता के ममालिक में देख सकते हैं कि किस तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हर शख्स के जहन में ये अकीदा रासिख कर दिया जाएगा कि वो मर्द या औरत एक आलमी हुकूमत की मखलूक है और इसके ऊपर एक शनाख्ती नंबर लगा दिया जाएगा। ये शनाख्ती नंबर ब्रसल्स, बेल्जियम के नीटो कंप्यूटर में महफूज होगा और आलमी हुकूमत की किसी भी एजेंसी की फौरी दस्तरस में होगा। CIA, FBI, रियासती और मकामी पुलिस एजेंसियों, IRS, फीमा, सोशल सिक्योरिटी वगैरह की मास्टर फाइलें वसी करके इनमें लोगों के कवायफ का इंदराज अमेरिका में तमाम शहरियों के ज़ाती रिकॉर्ड्स के अंदाज में किया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें डॉक्टर जॉन कोलमैन ने लिखी हैं जो कि फ्री मेसनरी अपनी खुफिया तकरीबात में, जिनका कुछ जिक्र मुफ्ती अबू लबाबा की किताब आलमी यहूदी तंजीमों में आ चुका है, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करती हैं। मसलन मुक़द्दस दस्तूर, तौरात या तालमुद, मुक़द्दस शाही महराब, मुक़द्दस दरख्त, इकीशिया, मुक़द्दस कुर्बानी, मुक़द्दस इल्म, जियोमेट्री, हेकले सुलेमानी के 9 मेमार, मास्टर मेसन, जी वकार मेमार आला, ग्रैंड मास्टर, 12 सरदार, 70 दाना बुजुर्ग, दाऊद की नस्ल से अनकरीब आने वाला आलमी बादशाह यानी दज्जाल अकबर वगैरह वगैरह। ये सब इस्तिलाहात और इनके अलावा नामानूस अल्फाज मसलन मैकेनी, जहबल आन, जहलोन वगैरह, ये सब इस अमर की वाज़ेह अलामत हैं कि ये तंजीम अपनी तकरीबात मुनक़्क़िद करते वक्त जिस चीज़ को खुफिया रखना चाहती है वो दज्जाली यहूदी मज़हब की खुफिया रसूमात हैं और दज्जाली रसूमात को अपनाने वाली ये तंजीम दर हकीकत शैतानी मज़हब की अलमबरदार है। वो अपने आप को ज़ाहिर तो फलाही और समाजी तंजीम की हैसियत से करती है, लेकिन दर हकीकत वो एक मुस्तकिल खुफिया मज़हब रखती है। और ये तो हर एक समझता है कि रहमानी चीज़ें खुफिया रखने के लिए नहीं होती, छुपा छुपा कर तो शैतानी काम किए जाते हैं। ये वो तमाम तर बातें हैं जिनके बारे में तमाम तर चीज़ें अयां की गईं।
कुछ सवालात हैं जो फ्री मैसन कारकुन बनने वाले एक उम्मीदवार से किए गए और साथ ही इसके जवाबात भी हैं। ये मुकालमा फ्री मैसन की इब्तिदा में 1730 ईस्वी में मुनक्किद होने वाली मास्टर मैसन की हलफ बर्दारी की एक तकरीब से ताल्लुक़ रखता है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक गिरे जा चुके हैं और फिर ये तमाम तर मामलात को किस नज़र से देखते हैं। सवाल ये किया गया कि जब तुम इमारत के वसत में पहुंचे तो तुमने क्या देखा? उसने कहा कि हरफ जी की मुशाबहत। जी का हरफ किस बात की निशानदही करता है? उसकी हस्ती का जो तुमसे बड़ी है। सवाल ये किया गया कि मुझसे बड़ा कौन है? मैं एक आज़ाद और मुस्तनद मैसन हूँ, मास्टर ऑफ लॉज हूँ। तो जवाब ये आया कि कायनात का मौजूद और सबसे बड़ा मेमार या वो मुक़द्दस माबद यानी हेकल सुलेमानी के कल्स की चोटी पर ले जाया गया। यहाँ ये भी मालूम होता है कि फ्री मैसन की इस्तिलाह में सिर्फ हरफ जी महज खुदा के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो मुक़द्दस माबद या हेकल के कलश की चोटी पर पहुंचाया गया हो। तो इससे ये बात तो आपको मालूम हो चुकी होगी कि दर हकीकत ये मामला क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर ये जुमला इंतहाई काबिल गौर है, उसके पास आएगा और फिर उसके पैदा करदा शुबहात में उसकी पैरवी करेगा। याद रखिए, फ्री मैसनरी के प्लेटफॉर्म से ठीक यही कुछ हो रहा है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, श्राइन्स, मगरबी एनजीओज में मजहब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए शामिल किया जाता है और फिर उन्हें वो रूहानी इत्मीनान मिले या ना मिले जिसका उन्हें झांसा दिया गया था, एक नए शैतानी मजहब की आगोश जरूर मिल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तमाम तर सूरत हाल से बचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। अब यहाँ इश्काल हो सकता है कि यहूदियों की तादाद तो बहुत कम है, इनके बलबूते पर वो आलमी निज़ाम, आलमी हुकूमत और आलमी मज़हब के क़याम की कोशिश कैसे करेगा? इसका जवाब ये है कि यहूदी धोखा देकर अपने साथ सेहूनियों को मिला लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Could swear it's been 700 degrees in here since you came in.